कर्नाटक में क्यों लिखी गई सत्ता परिवर्तन की पटकथा? कांग्रेस ने अचानक कैसे लिया सीएम बदलने का फैसला? ये सिर्फ नेतृत्व परिवर्तन या 2029 की तैयारी? कर्नाटक में कैसे कांग्रेस ने अचानक से सत्ता परिवर्तन की नई पटकथा तैयार कर दी? आखिर कैसे सिद्धारमैया की विदाई, डीके शिवकुमार की ताजपोशी और दिल्ली में सत्ता का संतुलन तय किया गया? कर्नाटक में कांग्रेस ने ऐसा सियासी गणित बिठाया जिससे न सिर्फ सरकार बची रहे बल्कि पार्टी के अंदर भी कोई बगावत ना हो। कर्नाटक में अब सत्ता की कमान डीके शिवकुमार के हाथों में आने जा रही है। 3 जून की शाम डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और उनके साथ करीब 13 मंत्री भी शपथ ग्रहण करेंगे। लेकिन इस बदलाव की कहानी सिर्फ मुख्यमंत्री बदलने की नहीं बल्कि कांग्रेस के भीतर सत्ता संतुलन बनाने की भी है। दरअसल 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद ही मुख्यमंत्री पद को लेकर सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच खींचतान देखने को मिली थी। उस समय कांग्रेस हाईकमान ने सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री और डीके शिवकुमार को डिप्टी सीएम बनाकर संतुलन बनाया था। अब उसी फॉर्मूले के दूसरे चरण को लागू किया गया है। जो सबसे बड़ा सवाल था, मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद सिद्धारमैया को कैसे संतुष्ट रखा जाए, इसका जवाब कांग्रेस हाईकमान ने दिल्ली में तैयार किया। सिद्धारमैया को कांग्रेस की सबसे ताकतवर संस्था कांग्रेस कार्य समिति यानी कि CWC का स्थायी सदस्य बनाया गया। इससे उनके राजनीतिक कद को बढ़ाने और राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी भूमिका देने के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि सिद्धारमैया खुद कई बार कह चुके हैं कि उनकी रुचि राष्ट्रीय राजनीति में नहीं बल्कि कर्नाटक की राजनीति में है। ऐसे में कांग्रेस ने उन्हें सम्मानजनक भूमिका देकर संभावित नाराजगी को कम करने की कोशिश की है ताकि सरकार और संगठन दोनों में स्थिरता बनी रहे। वहीं दिल्ली में हुई बैठकों में सिर्फ मुख्यमंत्री का फैसला नहीं हुआ बल्कि नई कैबिनेट का खाका भी तैयार हुआ। कांग्रेस हाईकमान ने सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार दोनों खेमों के नेताओं को संतुलित प्रतिनिधित्व देने की रणनीति बनाई। शुरुआत में अनुभवी नेताओं को जगह मिलेगी लेकिन कुछ नए चेहरों को भी शामिल किया जाएगा ताकि सरकार के खिलाफ संभावित सत्ता विरोधी लहर को कम किया जा सके। अब सिर्फ सरकार ही नहीं, संगठन में भी बड़ा बदलाव होने वाला है। डीके शिवकुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का पद खाली हो जाएगा। पार्टी अब ऐसे चेहरे की तलाश में है जो सामाजिक और जातीय समीकरणों को साध सके। कुल मिलाकर कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन किसी अचानक लिए गए फैसले का नतीजा नहीं बल्कि लंबे समय से तैयार की गई राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। कांग्रेस ने डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाकर एक वादा पूरा किया, वहीं सिद्धारमैया को राष्ट्रीय भूमिका देकर संभावित असंतोष को नियंत्रित करने की कोशिश की है। अब देखना होगा ये सत्ता संतुलन कर्नाटक में कांग्रेस को मजबूती देता है या फिर नई चुनौतियां खड़ी करता है।